रतनगढ़ में तेराजसर रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान में रविवार शाम को रामचंद्र मंडार की पुण्यतिथि पर मंडार परिवार की ओर से संस्कार संत सम्मेलन, भजन संध्या तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, विधायक पुष्पाराम गोदारा, पूर्व विधायक हरलाल शारण, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने मूर्ति का अनावरण किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री दिलावर व राठौड़ आयोजक पुष्पलता सुगंचंद मंडार के निवास पर पहुंची, जहां पर लोगों ने अभिनंदन किया तथा यहां से जुलूस के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मूर्ति अनावरण के बाद अंबेडकर सेवा संस्थान के पास में संत सम्मेलन, भजन संध्या व देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम को संत ओमदास महाराज व प्रकाश दास महाराज ने सानिध्य प्रदान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा, सूरज मंडार, गंगाधर थालोड़, भागीरथ सिंह राठौड़, सीबीओ संदीप व्यास, करणी सिंह, हेमंत तामड़त, सज्जन बाटड़, अरविंद चाकलान, सलीम खान, ओम प्रकाश महर्षि आदि मौजूद रहे। मंत्री दिलावर ने कहा कि पहले आतंकवादी देश के लोगों को मारकर पाकिस्तान चले जाते थे, सेना को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। अब पीएम मोदी ने कह दिया है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, स्थायी आदेश है। दुश्मन अगर एक को मारते हैं तो तुम 10 को मारकर बदला लो। विरोधी सबूत मांगते हैं जिनको देश की सेना पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि SC/ST जाति का अगर कोई दुश्मन है तो कांग्रेस है। इसके नेताओं ने कभी भी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि हमें बाबा साहब के कृतित्व व व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने समाज हित में काम किया, हमें भी एकजुट रहते हुए समाज हित में काम करना चाहिए। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बोलो कहीं बड़ा जय भीम जय भीम जय 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 भीम। बहुत वर्षों पहले तुलसीदास जी कहना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अभिनेश जी को अपना नेतृत्व स्वीकार कर हमारी रतनगढ़ की जनता भाव विभोर हो जाती है। उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर विराजे रूप हम एक बार जोरदार जयकारे के साथ आपका स्वागत करें। भारत माता की भारत माता की। स्वागत अभिनंदन संत श्री का। और इसी क्रम में अभिनंदन मदन जी दिलावर साहब का शिक्षा पंचायती राज सरकार का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंडार परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। अभी रतनगढ़ है, रतनगढ़ जाएंगे। संस्कार कार्यक्रम सुगंध जी मंडार साहब उनका स्वागत करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हमारे बीच सम्मानीय शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर साहब का मान सम्मान बहुमान हो रहा है रतनगढ़ की इस धन्य धरा पे। क्रम को निरंतरता देते हुए समारोह अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब इस मंच पर मंडार परिवार की ओर से अभिनेश जी महर्षि के कर कमलों से राजस्थान की आन बान शान साफा बंधवाकर सम्मानीय राठौड़ साहब का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें पूरे मंच का। आज ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम और इसमें सुशोभित मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्वागत अभिनंदन सम्मानीय श्री हरलाल जी शारण साहब विधायक चूरू का स्वागत अभिनंदन। बहुमान की जो परंपरा है चूरू का सम्मान किया जा रहा है। स्वागत अभिनंदन मंडार परिवार के द्वारा। और इसी माननीय श्रीमान राजकुमार जी साहब पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन। संतों का
स्वागत किया जा रहा है हमारे अपने लाडले जंगम के लोकप्रिय सम्मानीय अभिनेश जी महर्षि साहब का। आपसे पुनः निवेदन रहेगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साइड करो, महान साइड हो, सम्मान आगे तो आ गया बहुमान सामने। करावे। इसी क्रम में माननीय श्री राजकुमार जीणवा साहब पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन मंडार परिवार की ओर से। अभिनेश महर्षि जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। परम आदरणीय राजकुमार जी जीणवा साहब पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। और स्वागत अभिनंदन माननीय खेमाराम जी मेघवाल साहब का स्वागत अभिनंदन। साफा और सुजानगढ़ के माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन खनन मंत्री हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का और संत मंडार परिवार के द्वारा मंच पर विराजित सभी संतों का स्वागत अभिनंदन सूर्य जी मंडार पुष्पराज। अरे मैडम सामने उस आगे आयोजन संस्कार में मंचस्थ आप सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। राष्ट्रगीत की स्थिति सावधान। आप मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। संत शिरोमणि साहब प्रकाश दास जी, जिनके कल वाले शब्द ही गूंज रहे हैं मेरे तो कानों में। टेलीफोन पर आपने मंडार साहब को कहा है, आपने बुलाया, हम तो दौड़े चले आएंगे, आप कहो तो नंगे पैर दौड़ के चले आएंगे, गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हरलाल जी सारण, माननीय विधायक चूरू, आप भी बड़े आज कार्य जो भोग से तृप्त होता है तो ऊंचा होकर के उस पेड़ से फल प्राप्त करने की करता है और अपनी भूख की तृप्ति को करता है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमको फल दीजिए, हम भी हमारी भूख को तृप्त करने के लिए एक कदम ऊंचा करके हाथ से फल तोड़ करके हमारी भूख की तृप्ति करेंगे और हम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं और पेड़ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। और इसलिए मित्रों, हम सब एक हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती है, ये सोच लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। देश संगठित कैसे है, सशक्त कैसे है, मजबूत कैसे है और इस देश को कमजोर करने का षड्यंत्र करें, ये बहुत सारी ताकतें कहती है आइए हम तुमको बराबर बिठाएंगे। हमारे यहाँ भी वो बराबर बैठते हैं, मैंने कुछ काल से हुआ होगा, उसको हम ठीक करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी को भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी को भी कहा था, इस्लामी ताकतें ईसाई शक्तियां बहुत सारी आई थी, उन्होंने कहा था आइए हिंदू धर्म में आपको सम्मान नहीं, हम आपको सम्मान देंगे। उन्होंने उनको नकार दिया, कहा जो इस देश की धरती पर जो धर्म पला है, फूला है, पलवित हुआ है, मैं उसी धर्म को स्वीकार करूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म का एक पार्ट है, अंग है, अलग नहीं है, हिंदू धर्म कह सकते हैं, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म को ही स्वीकार किया है, कोई अन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया है। हमारे देश में पले फूले इस धर्म को स्वीकार किया है। और इसलिए मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बहुत सारी ताकतें जो को तोड़ने का यत्न करती है, उसमें आने की जरूरत नहीं है। कई लोग देश के तोड़ने वाले लोग कहते हैं तुम्हारे पास ऊपर बहुत अन्याय किया है, तुम्हारे साथ वो किया, ये किया, अब बदला लेने का मौका है। जो वो लोग मूर्ख हैं कि उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे यदि कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसका नाम है कांग्रेस, क्योंकि हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, कानून मंत्री रहे, वो अभी चुन करके लोकसभा में जाना चाहते थे। जब लोकतंत्र हमारे आया और पहला चुनाव लोकसभा का होने लगा, उन्होंने भी अपनी बात कही थी कि मैं भी लोकसभा में जाना चाहता हूं। साथ राजनीतिक पार्टियों ने तय किया था कि विद्वान अम्बेडकर जी इनको निर्विरोध भेजेंगे, तो सब राजनीतिक पार्टियों ने एक मत होकर के तय कर लिया। कांग्रेस में शामिल थी, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय जाते ही दूसरा अपना कैंडिडेट डॉक्टर अम्बेडकर जी के खिलाफ उतार दिया और उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने कहा
कि क्या क्या कहा होगा, उन शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, कितना अच्छे शब्दों का उपयोग डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन अम्बेडकर जी का और अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस दुश्मन है। मित्रों, हमको क्यों नहीं सरपंच बनने दिया है इतने सालों तक? हमको क्यों नहीं प्रधान बनने दिया, जिला प्रमुख बनने दिया, चेयरमैन बनने दिया? मैं याद करता हूं आज भी हमारे प्रदेश के शिरोमणि नेता जो बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने हमको अधिकार दिया और आरक्षण दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी और राजस्थान की धरती में अब जिला प्रमुख बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, अब सरपंच बन सकते हैं, उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा कांग्रेस ने कभी अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस ने तो जितना अपमान करना था अम्बेडकर जी का किया, उनके जीते जी को भारत रत्न नहीं दिया। जीते जी भी नहीं दिया तो स्वर्गवासी हो गए तब भी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रस्ताव पर उसमें कि तत्कालीन सरकार यूपी सिंह जी थे, उन्होंने उनको भारत रत्न की उपाधि दी थी। इसलिए हम कैसे कर सकते हैं और कांग्रेस के लोग कैसे कर सकते हैं कि अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं? अम्बेडकर जी का सम्मान वो कतई नहीं कर सकते। हमारे वोटों को लेने के लिए, हमारे वोटों को लालच में झूठ बोल करके, हमको बहका करके हमारी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की कोशिश करने वालों की निंदा करनी चाहिए।